7 मिनट के अंदर आपको यह बता देंगे कि परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं या देने जा रही हैं, परीक्षा में बैठने से पहले ये 5 टिप्स जो केवल 2 पॉइंट पर आधारित हैं, 5 टिप्स हैं और प्रश्न को कराकर बताएंगे कि परीक्षा में देखो इस वीडियो देखने से मात्र ही आपके लगभग मैं कहता हूं 30-40 नंबर का फर्क आ जाएगा अगर आप 1 घंटे पहले भी ये वीडियो देख लेते हैं परीक्षा के। अब मैं क्यों कहता हूं आपको पता चल जाएगा। ये सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए क्या है, सीटेट एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहला एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, यानी केवल 2 पॉइंट पर आधारित है। क्या करें एग्जाम में जिससे एग्जाम में टॉप कर जाए। बहुत सी बहनें और बहुत से भाइयों का एक सवाल होता है कि सर मेरे पास परिवार का बोझ ज्यादा है, पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाई है, कम से कम पास तो हो जाए। तो मैं कहता हूं कम से कम पास नहीं, अच्छा स्कोर। क्या ना करें एग्जाम में जिससे एग्जाम में फेल हो जाए। आप समझिएगा कि पहला पॉइंट, 5 पॉइंट बताएंगे, प्रश्न को साथ साथ में लेकर चलेंगे कि प्रश्न को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहला पॉइंट आपको हम बता देते हैं बहुत मोटी मोटी भाषा में। 150 नंबर का पेपर होगा। 150 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 75 नंबर और 75 नंबर में ये डिवाइड होता है। 75 नंबर का आपको कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और 75 नंबर का आपको पेडागोजी पूछा जाएगा। यानी 75 नंबर की जो पेडागोजी है यही दोस्तों आपके एग्जाम में क्या खेल कर जाएगी। और अगर इसको कर लिया तो आप बाकी बचे हुए 75 नंबर में क्या स्कोर 30 का भी नहीं कर पाओगे, क्या 40 का भी नहीं कर पाओगे। वो तो बहुत आसान होता है। अब समझिएगा कि यहां पर क्या है कि इस पेडागोजी को हल करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। 2 पॉइंट देख रहे हैं आप, बच्चा सबसे पहले बाद में अध्यापक। यानी आपको जो आप पढ़ा रहे हो यानी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन अगर आपका आएगा यहां पर वो आपको बताएंगे कि आप परीक्षा हाल में बैठे हो, पेपर कर रहे हो या कर रही हैं, तो आप क्या है कि आपको प्रश्न जब सॉल्व करना है तो आप अपने आप को नीचे रख लो और बच्चे को ऊपर रख लो। बोले सर कैसे, यानी बच्चा बचा लिया तो आप बच जाएंगे, यानी आप पास हो जाएंगे। जैसे आजकल स्कूलों में चल रहा है कि बच्चे को मार कर पढ़ाई कराई जा रही है, ऐसा नहीं। एनसीएफ क्या कहता है कि बच्चा कितनी भी गलती करे, गलतियां अधिगम का हिस्सा है, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, बच्चे को कतई भी मारना नहीं है। यानी कुल मिलाकर हमारा देसी भाषा में एक स्टेटमेंट है कि प्रश्न अगर करना है तो बच्चे को बचाना है, बच्चा सबसे पहले है, बाद में आप हैं, यानी बच्चा भगवान है, ऐसे समझ लो। बोले सर कैसे, आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से पहला पॉइंट आपको यहां पर समझ में आ जाएगा कि किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्नलिखित में से क्या अपनाएंगे। एक पेडागोजी का तरीका आपको बताते हैं कैसे प्रश्न करना है। एक प्रश्न परीक्षा में आएगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे। पहला कहेगा कि उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। सी कहता है इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे या उस छात्र को दंड देंगे। हमने आपसे यह कहा कि बच्चा सर्वप्रथम है, बाद में अध्यापक है, बच्चे को बचाना है, बच्चे को दंड नहीं देना है। तो यह बताओ क्या आप उसको दंड देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि क्या बच्चे को दंड दिया जाना चाहिए। अरे बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, अनुपस्थित रह रहा, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे। क्या आप छात्र से पूछेंगे, नहीं। अरे यार ये बताओ आप और बच्चे के बीच में रिलेशन है, आप ना तो प्रधानाचार्य से पूछेंगे ना उसके माता पिता से पूछेंगे, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको सारी चीजें, सारी समस्याओं का खुद ही हल निकालना है। तो 2 तो कट गए। तीसरा क्या है कि आवश्यक नहीं समझेंगे, मतलब जो हो रहा होने देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जो भी चीज करनी है छात्र की अनुपस्थिति का पता लगाइए, उसका कारण क्या है और उसकी समाधान यानी उसकी समस्या का समाधान कीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तरीका यही है कि बच्चे को बचाना है, आंसर को टिक करना है। बोले सर कैसे, चलो एक दूसरा टिप्स और आपको बताते हैं। 5 टिप्स बताऊंगा, दूसरा टिप्स समझिएगा। 5 टिप्स बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, क्योंकि यह केवल शिक्षक और शिक्षिका बनाता है। दूसरा फैक्ट कहता है कि सीटेट ये कहता है कि प्रश्न जो 75 नंबर की पेडागोजी में आते हैं उनमें क्या है कि नकारात्मक और सकारात्मक का 50-50% देखा जाता है। यानी किसी भी प्रश्न में लिखा होगा कि कौन सा विकल्प उपर्युक्त नहीं होना चाहिए, या
लिखेगा कि कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी होगी या कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा वो सकारात्मक हो जाता है, और नकारात्मक का मतलब होता है कौन सी विधि उपयुक्त नहीं होगी या कौन सा विकल्प नीचे दिया गया है वो उपयुक्त नहीं होगा। तो नहीं है निगेटिव, सकारात्मक होता है जहां पर पॉजिटिव हो। अब बोले सर ऐसे कैसे करें? तो प्रश्न की ट्रिक यह है कि नकारात्मक प्रश्न में नहीं है होगा, और नकारात्मक प्रश्न में नहीं है तो आपको याद रखना है कि निगेटिव के लिए निगेटिव ऑप्शन लगाना है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव ऑप्शन लगाना है। बोले सर ये कैसे? मैंने कहा आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बोले सर कैसे? ठीक है समझाओ। प्रश्न कहता है, पढ़िएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की। अब पर्यावरण से प्रश्न ले लिया है, आप नहीं तो कहो कि सर आप सारी पेडागोजी दिखाओ। मैं कहता हूं सारी पेडागोजी आपको दिखा दूंगा। देखो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आप यह समझो कि प्रश्न दो ही तरीके से पूछे जाएंगे पेडागोजी में, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, बात खत्म। पेडागोजी जो 75 नंबर की आएगी वो केवल दो तरीके, तीसरा आज तक तरीका नहीं बना सीटेट में। तो या तो पॉजिटिव आएगा प्रश्न या तो निगेटिव। अब निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर देना है। अब आपको यह भी पता है कि निगेटिव आंसर देना होगा तो मतलब तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, उन्हें हटा देना है। पहला ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण जो है पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। बिल्कुल सही बात है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। यार बच्चा छोटा है, निगेटिव के लिए हमें निगेटिव आंसर मारना है। कौन सा नहीं होना चाहिए? देखो, पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करना है, यह है पॉजिटिव आंसर। यह आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमें निगेटिव लेना है। यह वास्तविक कहानी, छोटे बच्चे वास्तविक कहानी और घटनाओं को क्या है, उनको जोड़ती है और उनको शामिल करती है। बोलो ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं तो ये भी आंसर नहीं। यह परिभाषा और अमूर्त, ध्यान दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिभाषाओं पर बच्चों को नहीं ले जाना। बच्चे छोटे हैं, प्राथमिक स्तर के हैं, बच्चों को कनेक्ट करना है उनके वातावरण से, ना कि परिभाषाओं से कनेक्ट करना है। अच्छा, दूसरा और लिखा अमूर्त अवधारणाएं। अरे बच्चा तो प्राथमिक स्तर का है, अमूर्त अवधारणाओं का मतलब होता है जो चीज दिखाई ना दे। अमूर्त चिंतन कौन करेगा? जो वयस्क हो जाएगा। बच्चा छोटा है, अमूर्त अवधारणाओं को कैसे सीखेगा? बच्चे को तो मूर्त आप सिखाओगे ना। तो ये तो एक चीज हो गई, पहला फैक्ट। आइए, अगर नहीं समझ में आया है एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या बोला है? हमने टिप्स 2 में बोला है कि नकारात्मक के लिए नकारात्मक लगाइए आंसर, सकारात्मक के लिए सकारात्मक आंसर लगाइए। राइट। आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। हमने अभी निगेटिव ऑप्शन देखा था, निगेटिव लगाया, लेकिन अब एक क्वेश्चन करते हैं पॉजिटिव। तो जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे परीक्षा हाल में तो हमें लगाना है पॉजिटिव में पॉजिटिव आंसर। तो अब फिर बात आती है यहां पर कि तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो निगेटिव होंगे, मतलब अब उल्टा हो जाएगा। यानी पॉजिटिव प्रश्न है तो पॉजिटिव आंसर लगाना है। तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो हमें काट देने हैं, जो हम कहेंगे कि वो निगेटिव होंगे। आइए, अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए प्रभावी पद्धति क्या है? हम टैग वर्ड भी बताएंगे, टेंशन ना लो। अभी दूसरा टिप्स थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। देखो, अगर हमें परिवर्तन करने की सबसे अच्छी विधि बतानी तो क्या बच्चे को दंड देंगे? नहीं, ये तो निगेटिव है, हमें पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगाना। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना। यार बच्चा आपका है, यानी क्लास में जब बच्चा है तो बच्चा तो आपका है, उसको आप कुछ भी करो। जिस समय स्कूल में बच्चा बैठा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम कैसे बच्चे को हैंडल करते हो। इसमें ना प्रधानाचार्य के पास जाएंगे, ना शिक्षार्थियों के पास जाएंगे आप, ना आप अभिभावक के पास जाएंगे, उनके माता पिता के पास जाएंगे। अरे समस्या तुम्हारी है तो तुम हैंडल करो ना, अभिभावक क्यों हैंडल करें। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। और डी है बच्चे पर ध्यान न देना। मैं कहता हूं यह भी कट जाएगा। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आंसर, यानी इस विकल्प का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी हो गई? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढ लीजिएगा और उसका उपचार कीजिएगा। बोलो सही है? चीजें सही है? मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया। आइए फैक्ट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे जरूरी है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है, जैसे कहते हैं कि अगर सर हमारे 3 से 4 नंबर सीटेट में कम हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एग्जाम देते हैं, हर बहन को एग्जाम देती है, भाई हमारा एग्जाम देता है और कहता है कि सर
लग रहा है कि 1-2 नंबर से रुक जाएगा। मैं कहता हूं 1-2 नंबर से नहीं, 10 नंबर आपके ज्यादा आ जाएंगे अगर ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट आपने आजमा लिया। कहते हैं कि अगर परीक्षा में कोई प्रश्न अगर नहीं आ रहा है और आपको लगाना है ABCD में से एक, तो लगाना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब ABCD में अगर एक लगाना है तो मेरी बात समझिएगा कि ABCD में लगाने से पहले कि 90% कौन सा सटीक विश्लेषण है कि बड़ा आंसर अगर आपको दिख रहा है लेकिन वो पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। बोले सर कैसे? आइए, जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था, अभी एक क्वेश्चन ये किया था, इसमें देखो चारों ऑप्शन को ध्यान दो, इनमें से सबसे बड़ा आंसर क्या है और साथ साथ पॉजिटिव आंसर क्या है। आपको पता हो गया होगा कि अरे हमें लगाना है तो बड़ा आंसर, देखो सबसे बड़ा आंसर सी विकल्प है, ये हो गया। ये 90% ट्रिक काम करती है पैडागोजी में। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन है हिंदी पैडागोजी का, देख लो सारी पैडागोजी हमने ली है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है? तो हमने ट्रिक क्या बताई है कि अगर ABCD में आप कंफ्यूज हैं कि आंसर कौन सा लगाएं, तो हमने कहा बड़ा आंसर आप चुनिए। बोले सर कैसे? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, विकल्प छोटा है या बड़ा? बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साहित पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बड़े और सटीक आंसर की तरफ, क्योंकि बाल साहित्य का उद्देश्य, अब चेक कर लें कि बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बिल्कुल। यह भी चेक करना है कि क्या ऑप्शन पॉजिटिव है। जरूरी ये नहीं है कि नहीं सर ने बताया कि लगा दीजिए बड़ा आंसर। आंसर को चेक करने के साथ बड़ा आंसर है और पॉजिटिव आंसर है या नहीं है, इसकी भी आपको परिकल्पना करनी होगी। बात खत्म हो गई। तो ये हमने कहा कि चलो ठीक है। अब बोले सर हमने कहा ये वाला बड़ा आंसर हो गया, आपने कहा ये भी तो सर बड़ा था, मैंने कहा ये भी ठीक है ना। तो सारी चीजें आप अगर देखते हो तो चीजें आसान हो जाती हैं। अब आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि 90% हमारा पेपर यहां चौथे वाले पॉइंट से सही हो जाएगा। चौथे वाले पॉइंट से हमारा पेपर 90% सॉल्व हो जाएगा और आप पास ही नहीं, आप मतलब मैं कहता हूं कि आप 120 नंबर के करीब पहुंचेंगे या पहुंचेंगी। बोले सर कैसे? ये टैग वर्ड आपको बता देते हैं। इस टैग वर्ड पर हमारी एक यूनिक वीडियो और आएगी, लेकिन टैग वर्ड आप समझ लो, ये पूरी एक बिल्कुल फिनिश वीडियो है। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो आएगी कब आएगी इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां देखो ये फुल वीडियो है, वो शार्ट होगी। अब यहां की जो बात होती है, यहां की अगर मैं बात करूं कि टैग वर्ड आपको पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड बताए दे रहे हैं। 2 स्लाइड केवल बताएंगे, एक स्लाइड में ये और एक स्लाइड में ये अगर आप देख लेते हो और क्वेश्चन कर लोगे तो 90% पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं, तो पॉजिटिव वर्ड वो हैं जहां पर प्रश्न पॉजिटिव पूछा जाए और उनका आंसर पॉजिटिव ही लगेगा। जैसे प्रश्नों में अगर प्रश्न आपका क्या है, मेरी बात ध्यान देना, ये आप याद कर लीजिएगा, लगभग आपके 40 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएंगे, 40+ नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। अगर आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका सकारात्मक है, क्या है? प्रश्न आपका सकारात्मक है, तो विकल्प में इन ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर दो। अगर प्रश्न सकारात्मक है तो विकल्प में अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि अवसर देना आया है, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, यहां पर देखिए कि बच्चों को उत्साहित, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है पॉजिटिव, कहता बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मेरी बात समझ गए ना? प्रश्न पॉजिटिव है तो प्रोत्साहित करना भी पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन आंसर लग गया था। देखो तो मतलब ये टैग वर्ड पढ़ लेते हो या लेती हैं आप, तो हम कहेंगे कि वो आपको आंसर ही, यानी इनको आंसर ही मान लीजिए। मैं आपको पहले से ही आंसर बता दे रहा हूं, ये टैग वर्ड जो है ये आंसर ही है, मतलब पेपर अभी आया नहीं, आउट नहीं हुआ, यहां मैं आउट कर रहा हूं। बोले सर कैसे? जैसे, हाँ आवाज क्लियर है, ठीक है। बोले कि अगर अवसर देना, प्रोत्साहित देना, प्रोत्साहन करना, मैंने अभी आपको बताया। चर्चा में बच्चों को शामिल कर लीजिए, है ना। और यहां पर ये देखिए उल्टा लिख गया है करके सीखना, यानी करके सीखने की बात करते हैं तो करके सीखना हो जाएगा, या करना सीखना, या करना करके, करने का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज सीख रहे होते हो, हम कहते हैं कि डूइंग पद्धति अपना रहे होते हो। बच्चे को आप स्वतंत्र रूप से उस चीज को क्या है, उस चीज को करने दीजिएगा। कब तक आप बताएंगे? 4 + 4 = 8 होता है, ठीक है ना। सृजनात्मकता, जहां पर मौलिकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आती है, तो वहां पर भी ये पॉजिटिव होते हैं। अर्थपूर्ण, भावपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बच्चों को शामिल करना, चित्र भ्रमण करना, कारण का पता लगाना।
अभी मैंने आपको बताया था कि यहां देखिएगा क्या है कि जब भी क्वेश्चंस की बात करें तो अवांछित, देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न पॉजिटिव था कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। तो कारणों को ढूंढना, तो ये क्या था कि भाई कारणों को हमने ढूंढा, विभिन्न गतिविधियों में क्या है, विभिन्न गतिविधियों में हमने उसको शामिल किया, है ना, विभिन्न गतिविधियों में हमने उसको शामिल किया। तो ये हैं आपके पॉजिटिव टैग वर्ड। अब आ जाते हैं निगेटिव टैग वर्ड पर। क्या है, निगेटिव टैग वर्ड पर आ जाते हैं। यह बात आपको याद रखना है, निगेटिव टैग वर्ड के लिए अगर प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न जो है आपका नकारात्मक है, प्रश्न क्या है, नकारात्मक है, तो आपको ये वाले ऑप्शन ढूंढ लेने हैं। अगर प्रश्न नकारात्मक है तो इनमें से कोई आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखो, वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा हो। किसी भी बहन किसी भी भाई का इस बार अंगूठा नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल लाइक होना चाहिए। और पहली बार है, अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से, अगर ईमानदारी से पेपर आपको पास करना है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निगेटिव यानी प्रश्न आपका निगेटिव है, मैं सब अभी आपको दिखाता हूं। तो वहां पर निगेटिव आंसर देखना, ऑप्शन में कठोर नियम, व्याकरण या फिर रटना, कंठस्थ करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, दंड देना, यह निगेटिव है। पीटना, प्रधानाचार्य से परामर्श, त्रुटियों पर बल देना, केवल मात्र एक ही। ऐसे दोस्तों ऑप्शन, ये वाले कम से कम 10 प्रश्न मिलेंगे, ये वाले प्रश्न 10 मिलेंगे। अगर निगेटिव आंसर है तो निगेटिव ऑप्शन को हमें लगाना है। अब मेरी बात फिर से ध्यान दो, ये निगेटिव आंसर है तो निगेटिव को ही नहीं लगाना। अगर पॉजिटिव आंसर है तो निगेटिव ऑप्शन को हटाना भी है। जैसे मैंने ये बोला था, यहां पर देखिएगा क्या है, मैंने आपसे कहा था कि ये पॉजिटिव आंसर है ना, तो मैंने कहा था कि देखो पॉजिटिव वाला ऑप्शन तो ठीक है, कारणों का पता लगा लिया, लेकिन कैसे लगाया, ध्यान ना देना, दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में लाना, कट गए। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके आप हर प्रश्न में लगा सकते हो। और यहीं पर अगर क्या होता, यहीं पर अगर यह होता नहीं है तो निगेटिव आप पॉजिटिव वाले ऑप्शन को काट देते, है ना। समझ में आई, ये सारी चीजें आपको हम यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वाले वर्ड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर प्रश्न सकारात्मक है तो प्रश्न में ऐसे ऑप्शन लगाना है ना, कि ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर प्रश्न आपका नकारात्मक है तो ये वाले ऑप्शन को चुनना है। और अगर आपका प्रश्न सकारात्मक है तो नकारात्मक के ऐसे शब्द, जैसे केवल, बच्चे को केवल घर पर ही सिखाया जा सकता है, बच्चे को केवल एक ही तरीके से सिखाया जा सकता है। तो पॉजिटिव प्रश्न के लिए पॉजिटिव आंसर लगता है तो 3 विकल्प तो निगेटिव होंगे, तो यहां से उठा के तीनों को कट मार दो। प्रश्न करने के 2 तरीके, पहला या तो प्रश्न का डायरेक्ट आंसर आता हो, दूसरा या तो 3 ऑप्शन को कट कर दीजिए। समझ में आ गया। चलो एक प्रश्न ले लेते हैं, टैग वर्ड की बात आपने करी, एक प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न ले लेते हैं, टैग वर्ड आए या ना आए, प्रश्न लेंगे 1-2 प्रश्न। एक शिक्षक शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखें। बताओ, विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहें, प्रधानाचार्य की हां में हां मिलाएं, नियत उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें। अब यह बताओ कि प्रश्न क्या है, पॉजिटिव है, यह कौन से नियम पर आधारित है, यह कौन से नियम पर आधारित है कि अगर प्रश्न पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाना है, अगर प्रश्न निगेटिव है तो निगेटिव लगाना है। आइए प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है कि अगर कोई भी शिक्षक शिक्षिका का, यानी कोई शिक्षक शिक्षिका आप नियुक्त होते हैं तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए। तो यह पॉजिटिव प्रश्न है, तो पॉजिटिव आंसर क्या होगा कि प्रधानाचार्य को प्रसन्न रखें। ऐसा क्या है, उसके लिए समोसे ले जाओगे क्या, विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहे, मतलब इसके लिए समोसे ले जाओगे तभी तो कम से कम उपस्थित रहोगे। प्रधानाचार्य की हां में हां मिलाएं, जी हुजूरी वाली बात नहीं, आंसर डी होगा। दोनों चीजें यहां पर काम कर गई। पहला दोस्तों काम कर गया कि यह पॉजिटिव आंसर है, नियत उत्तरदायित्वों का निर्वहन मर्यादा पूर्वक करें, क्योंकि आपको नियुक्त किया गया है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए। पहली ट्रिक काम कर गई। दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक दोस्तों यह है, बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर। दूसरी ट्रिक देखें काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। 3 ऑप्शन ये छोटे हैं और ये चौथा बड़ा आंसर है, ये भी काम कर गई। क्या पॉजिटिव वाली पॉजिटिव के लिए काम कर रहा, मैं कहता हूं बिल्कुल कर रहा। टैग वर्ड देख लेते हैं,
क्या 3 ऐसे ऑप्शन है पॉजिटिव के लिए जो 3 निगेटिव ऑप्शन है? बिल्कुल, निगेटिव वर्ड्स को काट दिया हमने। तो सारी चीजें दोस्तों यहां पर, जैसे एक और प्रश्न करेंगे और वीडियो को एंड करने की कोशिश करेंगे। समझो, अगर कहता है कि छात्रों में जागरूकता उत्पन्न कर एक अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकता है। प्रश्न अगर पॉजिटिव हो तो दुनिया में कभी भी कोई दिमाग ऐसा नहीं चलाना है कि आप निगेटिव, कभी भी प्रश्न को करते समय निगेटिव नहीं सोचना है। कभी भी प्रश्न के ऑप्शन में सरल कठिन वाले ऑप्शन को चुनना नहीं है। कभी भी ऑप्शन में सहमत की बात करी जाए तो असहमत वाली चीजें और शायद वाली चीजें और श्योर नहीं है नहीं लेना है। प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो माइंड भी पॉजिटिव होना चाहिए। हर क्वेश्चन पॉजिटिव वे में आपको करना है। अगर आप निगेटिव सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो प्रश्न और आप दोनों गलत हो जाएंगे परीक्षा रूम में। समझ गए ना? तो आप याद रखें कि चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब आप परीक्षा हॉल में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ प्रवेश कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ टॉपिक बता देता हूं जिन पर अगर आपके पास समय है तो वो देख लेना। जैसे पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की, एनसीएफ 2005, साथ ही में आपको एनईपी 2020, मैं सारी चीजें करा रहा हूं और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, नीचे आपको दी हुई है, बढ़ा के जल्दी देख लो। मूल्यांकन बुद्धि, अनुवांशिकता वातावरण के 2 से 3 प्रश्न आते हैं, अधिगम का 2 प्रश्न आता है, पुस्तक भी 1 नंबर की कभी कभी आ जाती है, सृजनात्मकता से 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, क्या है, अगर मैं बात कर लेता हूं पैराग्राफ, हिंदी में और इंग्लिश में और संस्कृत में पैराग्राफ आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है मैथ में दोस्तों शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब समझते हो ना, निगमन आगमन, जितनी भी अन्वेषण विधि, जितनी भी है संश्लेषण और विश्लेषण विधि, बैन हीले का प्रमेय, इन सबको देख लेना है। वो आपको एक मैराथन वीडियो में मिल जाएगा। पैराग्राफ के 15 क्वेश्चन आते हैं जो हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी बात समझ रहे ना? ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी आता है, वही चील गिद्ध बाज सलाथ से लेकर चीता, और चीता से लेकर आपके वही कुछ एनसीएफ से प्रश्न आते हैं, एनईपी से प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपके एनवायरमेंट से आते हैं, वायुमंडल से आ जाते हैं, पृथ्वी से आते हैं, भूगोल से आ जाते हैं। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखनी है। परीक्षा में ओएमआर सीट की बात कोई नहीं करता है क्योंकि इस बार पेपर ऑफलाइन है। आगे ऑनलाइन होता है या नहीं, पेपर ऑफलाइन है। पेपर ऑफलाइन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि एक आपको ओएमआर सीट मिलेगी। ओएमआर सीट जब मिलती है तो ओएमआर सीट को भरने में बच्चा सबसे ज्यादा परेशानी महसूस करता है। मैं ये खुद बताता हूं, अपनी में बताता हूं, जब मैं इस स्टेज में था तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कभी कभी चीजों को गलत कर देता था। अब अच्छा, फिर जब सबसे पहला काम तो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो यही करना होता है। मेरी बात सुनो, सबसे सरल काम है, और सबसे सरल काम कठिन तब बन जाता है जब आपका एक गोला मिस हो जाता है गलती से और पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। फिर आपको कितना भी आता हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ भी आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका पेपर तुरंत 1 मिनट में खराब हो जाएगा। तो ओएमआर सीट को भरने से पहले ओएमआर के पूरे, यानी आप डिजिट सही करें और उसके जो है उसके पॉइंट को पहले पॉइंट रख लें, हर जगह पॉइंट रख लें, और उसके बाद गोले को काला करें या नीला करें, जो भी करें। प्रश्न की सीरीज को भरते समय याद रखें कि एक साथ में क्या है, एक साथ गोले को नहीं भरना है। पेपर को 2 राउंड में करना है। कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 प्रश्न है, उसमें 3 नहीं आ रहा, 3 को गोला मार दिया, आगे बढ़ गए। 2 राउंड में पेपर करने के बाद याद रहे कि आपने 1 से 15 तक अगर क्वेश्चन कर लिए तो तुरंत गोले भर लेने हैं। 15 से 30 तक कर लिए, तुरंत गोले भर लेने हैं। 30 से आपने 60 तक कर लिए, तुरंत गोले भर देने हैं। प्रश्न को पूरा करके गोला भरना, यह पूरी बेवकूफी और बाहियादी होगी। यह बात आप याद रख लीजिए। हमने आपसे कहा बड़ा आंसर वाला सबसे बढ़िया पॉइंट है, इसको हमेशा